हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट रिलीज हुआ है, यानी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट रिलीज हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। उसमें बताया गया है कि इंडिया में जो वायरल हेपेटाइटिस है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण पब्लिक हेल्थ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली यह वर्ल्ड हेपेटाइटिस सम्मेलन यानी विश्व हेपेटाइटिस सम्मेलन पुर्तगाल में 9 से 11 अप्रैल को हुआ है। वहाँ पे डब्ल्यूएचओ द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज किया गया है। तो इस रिपोर्ट में इंडिया का स्थिति यानी भारत का स्थिति वायरल हेपेटाइटिस में बहुत ही चैलेंजिंग बताया गया है, यानी दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद इस वायरल हेपेटाइटिस में। अब हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपेक्स इंस्टीट्यूशन है हेल्थ के सेक्टर में, उन्होंने रिलीज किया है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वायरल हेपेटाइटिस में हाईएस्ट बर्डन है अभी। वायरल हेपेटाइटिस में मतलब यह सेकेंड नंबर पे है चाइना के अनुसार हाईएस्ट हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस में, क्योंकि वायरस के कारण ही हेपेटाइटिस होते हैं ना। अगर इसमें ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को मिला दिया जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट इन्फेक्शियस किलर होंगे ग्लोबली, यानी वर्ल्ड में। इन्फेक्शियस मीन्स होता है जो जो फैलता है, इन्फेक्शन से होता है ना। और इसी रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि कोविड-19 जो है नंबर 1 इन्फेक्शियस किलर है ना। अब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 2022 का डाटा लिया गया है, याद रखिएगा। रिपोर्ट रिलीज हुआ है 2024 में, लेकिन डाटा लिया गया है 2022 का। क्लियर। अब थोड़ा सा नंबर पे देख लेते हैं। ग्लोबली यानी पूरे विश्व में लगभग 1.3 मिलियन पीपल जो है वह मरे हैं वायरल हेपेटाइटिस से। कब? 2022 में। जबकि 19 में कितने थे? 1.1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख रुपया। हालांकि नंबर ऑफ न्यू केसेस यानी नया केस कम हुआ है, कुछ कम हुआ है पहले के अपेक्षाकृत। क्लियर। अब डायग्नोसिस यानी इसका इलाज जो है वायरल हेपेटाइटिस का अभी भी बहुत कम होता है। क्यों होता है अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। अब यह हो गया न्यूज। अब इस न्यूज में कितने कीवर्ड है? सबसे पहले हमको लोगों को जानना पड़ेगा कि वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है। वायरल हेपेटाइटिस, वायरल लगा हुआ मीन्स वायरस के कारण होता है, तो क्लियर है। अब वायरल हेपेटाइटिस कितने तरह के होते हैं, है ना। किसका क्या सिम्टोम है, क्या इलाज है, इंडिया में क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट के माध्यम से। अब इस रिपोर्ट में तो बता दिया कि हाईएस्ट बर्डन है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इंडिया में क्या क्या मेजर लिए गए हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। देखिए, वायरल है तो वायरस से होगा। यह हेपेटाइटिस वायरस से होता है, इसलिए इसको हेपेटाइटिस ही बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होते, एक लीवर का डिजीज है। ह्यूमन का लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब लीवर के कंडीशन के अनुसार इसको बांटा गया। जैसे अब देखिए, हेपेटाइटिस 5 तरह के हैं, ABCDE। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 तरह के, जिसमें से ए और ई या कंटामिनेटेड फूड से होता है, यानी प्रदूषित खाने वगैरह पीने वगैरह से, खाना खा लिए या प्रदूषित पानी पी लिए तो उससे हो जाता है। इसमें जॉन्डिस वगैरह होते हैं, आंख वगैरह पीला होता है, कई लोगों को पेट में दर्द करता है, बुखार होते हैं, नॉर्मल मेडिकेशन से यह ठीक हो जाता है। ए और ई की बात कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं बी और सी। देखिए, बी और सी जो होता है वह होता है ब्लड बॉर्न डिजीज है, यानी यह ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। नहीं, किसी को हुआ है, उसका अगर ब्लड चला गया, अब ब्लड जाने का कई मीडियम हो सकते हैं, है ना, तो उससे होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिसिस भी डिजीज है, ट्रांसमिटेड भी डिजीज है ना। इन्फेक्टेड आदमी से
चला जाता है उसमें, है ना। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी ए डेंजर है। इसमें से कुछ केसेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो क्रोनिक हो जाते हैं, जो लाइफ लॉन्ग डिजीज हो जाते हैं क्रोनिक। इसमें क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है यानी लीवर डैमेज हो जाते हैं, या लीवर कैंसर भी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें, रिपोर्ट में डी के बाद, हालांकि बी में बात करते हैं, बी जो है वैक्सीनेशन से ठीक हो जाता है, इसका वैक्सीनेशन है, लेकिन सी मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, लेकिन एक टाइम तक ही। अब डी की बात आते हैं, डी के बारे में इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, तो एक पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। ए बी सी डी के बारे में इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। क्यों नहीं मेंशन है? कि डी उन्हीं को होता है जिनके पास पहले से हेपेटाइटिस बी हो। तो हेपेटाइटिस बी हो गया डेंजर, यानी हेपेटाइटिस बी का अगर समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो हेपेटाइटिस डी हो जाएगा। तो अब ए बी सी डी ई, ए और ई को तो हटा दीजिए, ये नॉर्मल होता है। बी और सी, बी और सी डेंजर होता है, लेकिन अगर बी को सही से इलाज नहीं करा तब डी हो जाता है, तब थोड़ा सा, और हालांकि मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं सब, है ना, लेकिन अगर या लीवर कैंसर पकड़ लिया या सिरोसिस हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, बहुत महंगा इलाज हो जाता है ना। ये हो गया कहानी ए बी सी डी ई का, है ना। एरा हेपेटाइटिस ए, एच ए वी मतलब ए, हेपेटाइटिस ए वायरस, एच बी, एच सी बी, एच डी बी, एच ई बी, तो ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों ठीक है। सबसे डेंजर ए होता है, ये भी मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें बच्चे को, अगर बच्चे नहीं ले पाए तो एडल्ट को भी ले लेना चाहिए, और यह अगर नहीं ठीक हुआ जिसके पास इन्फेक्शन है उसको यह डी हो जाता है, या ब्लड ब्लड से यह फैलता है ना। अब हम आते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया जो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा केस है वायरल हेपेटाइटिस का, मैंने मतलब लगभग 11% से ज्यादा ग्लोबल बर्डन है वायरल हेपेटाइटिस का। मींस अगर 100% है पूरे विश्व में, तो लगभग 11% इंडिया में ही है, बाकी में सारे देश है, पूरे देश है। नंबर की बात करें तो 254 मिलियन पीपल जो है हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, ग्लोबली है। उसमें से इंडिया में 29 मिलियन केस है, यानी सेकेंड है चाइना के बाद विश्व में इसका नंबर है। हेपेटाइटिस बी जो बात की है सबसे ज्यादा डेंजर होता है, और 50 मिलियन जो आदमी है वह हेपेटाइटिस सी लेके दुनिया में जी रहा है। उसमें से इंडिया में 5.5 मिलियन केस है, यानी पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे है जहां पे 8.8 मिलियन है। बी और सी की बात करें, चूंकि ए ई तो ठीक ही हो जाता है, बी सी, बी नहीं ठीक हुआ तो डी होता है। तो देखिए बी सी का क्या स्थिति है इंडिया में। मींस अगर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट का, तो केवल 2.4% हेपेटाइटिस केस और 28% हेपेटाइटिस सी केस का ही इलाज हो पाता है। क्लियर। हमारे इंडिया में तो नेशनल प्रोग्राम है हेपेटाइटिस का, 2018 से चालू किया गया, जो कि ऑफर करता है हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट फ्री में देता है। फिर भी यह स्थिति है इंडिया का। हेपेटाइटिस एड्स से कंपेयर किया जाता है हेपेटाइटिस बी का, बहुत खतरनाक डिजीज होता है ना। अब हम आते हैं एरा, देखिए ये डाटा है जो इस रिपोर्ट से मैं उठाया हूं, ये डाटा देखिए 11.6, देखिए चाइना के बाद इसी का स्थान है, चाइना 27.5 है और इंडिया 11.6 है, देख रहे हैं। बाकी 33.8 में सारे हैं, और ये छोटे छोटे कंट्री है, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान 4.4% ही है, इथोपिया 2.8 ही है, 2.7 ही है, 2.54 ही है ना। अब देखिए हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन कितना तगड़ा, इतना ग्राफ देख रहे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी कम है, चूंकि हेपेटाइटिस बी बहुत डेंजर होता है। हेपेटाइटिस सी मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन शुरू वगैरह में भी लेना पड़ता है, बहुत इन्फेक्शियस डिजीज में आता है। बोले ना कि इसको कंपेयर किया जाता है आपको एड्स से। अब हम आते हैं कि क्यों बढ़ रहा है तेजी से।
इंडिया में जो सेकेंड स्थान है। देखिए वायरल हेपेटाइटिस जो है कंटामिनेटेड फूड से यानी प्रदूषित ब्लड से, ट्रांसफ्यूजन से, मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को उसी सिरिंज से आपको डाल दिया, या ड्रग्स वगैरह भी लोग साथ में लेते हैं, सिरिंज का एक्सचेंज करते हैं, उनसे हो जाता है, या किसी भी माध्यम से फ्लूइड अगर उनके बॉडी में चला गया थ्रू द सेक्स, थ्रू कोई भी माध्यम से, तो उनको यह हो जाएगा। मीन्स अगर बात करते हैं तो 90% जो हेपेटाइटिस बी है इंडिया में वह मदर टू चाइल्ड होता है, यानी मदर है, अब इनके चाइल्ड को जब ये जन्म देगी तो उनको यह ट्रांसमिट हो जाएगा। यह 90% केस है। हेपेटाइटिस सी का अगर बात करते हैं तो इंडिया में 10 कंट्री में से पहला 1 कंट्री मैंने 10 में से एक है जहां पे 80% इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस सी का। कैसे? ड्रग्स का इंजेक्शन लेने से। आया बात समझ में? यानी हेपेटाइटिस बी जो है वह मदर टू चाइल्ड 90% इंडिया में है। हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं तो ड्रग्स यूजर जो है उसके कारण 80% है। 10 ऊपर से 10 कंट्री में से पहला है जहां पे यह ड्रग्स से होते हैं। अब दोनों कितना डेंजर है, आ रहा बात समझ में? अब हम आते हैं कि इसका चैलेंज क्या है, क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं इस वायरल हेपेटाइटिस का। सबसे पहले क्या होता है, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाना चाहिए हेपेटाइटिस बी से। यह अवेलेबल है हमारे पास 2007-8 से ही गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको ऐड कर दिया है। किसी सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश बच्चे को न्यू बॉर्न को टीका नहीं लिया गया तो एडल्ट में भी उनको इम्यूनाइज किया जा सकता है, उनका उसका हेपेटाइटिस बी का शॉट लेके। ये एक मेन उपाय है बचने का हेपेटाइटिस बी से। इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। अगर हो गया तो इलाज चल रहा है, ठीक से इलाज हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो। इसके अलावा 2018 में जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है ना, जो कि फ्री में BC का इलाज करता है, वैक्सीनेशन करता है। इसमें इस प्रोग्राम में ज्यादा इम्फेसिस जोर दिया गया है उस आदमी को जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको किया जाए, क्योंकि उनको हो जाता है बाद में अपने फैमिली में पटा देते हैं, है ना। अब हेपेटाइटिस बी क्यों इतना डेंजर है? देखिए हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है उसको अगर एंटीवायरल आप ट्रीटमेंट देंगे ना, बड़ा स्लो होता है, यानी जल्दी वह मरता ही नहीं है। तो नहीं मरेगा तो क्या होगा, वह लीवर को डैमेज कर देगा, और लीवर ही मेन होता है हमारे बॉडी में। लीवर ही एक ऐसा अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, लेकिन ईश्वर का देखिए लीवर ग्रो करता है खुद से। यानी आदमी अगर बूढ़ा भी हो गया तो लीवर उसका जवान ही रहता है, क्योंकि वह जन्म लेते रहता है। तो किसी कारणवश अगर वायरस चला जाता है तो वह अपने आप भी, लीवर अगर इन्फेक्ट हुआ तो अपने आप रीग्रो भी कर जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे अगर यहां तक देख रहे हैं तो। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।